हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अरुण की पाठशाला। सो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नई वीडियो अगर मेरे चैनल पर आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो जैसे कि मैं जेके एसएसबी के जो अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसमें जो रीजनिंग सेक्शन है उसको कवर कर रहा हूँ। और मैंने अभी तक जो कोडिंग डिकोडिंग है वो करवा दी है, डायरेक्शन कोडिंग डिकोडिंग करवा दी है मैंने, और डायरेक्शन सेंस का करवा दिया हुआ लेक्चर, डायरेक्शन सेंस भी हो गया है। और आज मैं कवर करूँगा जो नंबर सीरीज़ है उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। अब मैं एश्योर करता हूँ कि अगर जो भी मैंने क्वेश्चंस करवाऊँगा अगर आप उसको कवर कर लेते हैं, उन सारे क्वेश्चंस के पैटर्न को देख लेते हैं कि कैसे नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन आ सकते हैं हमें एग्ज़ाम में, तो मैं एश्योर करता हूँ कि जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा उसको आप विद इन सेकेंड सॉल्व कर पाएंगे। और इससे बाहर क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि जेके एसएसबी पूछेगा, इससे बाहर पैटर्न हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे पैटर्न लिए हुए हैं जो आपको मुझे नहीं लगता कि कोई वीडियो होगी जो जेके एसएसबी के रिलेटेड आपको उसमें देखने में मिलेंगे। ये मेरी गारंटी ये रही कि ऐसे क्वेश्चन आपको देखने में नहीं मिलेंगे। सो मैंने क्या किया हुआ है, बेसिकली हर एक पैटर्न पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिया हुआ है। इससे क्या होगा कि अगर सपोज़ करके मैं 10 क्वेश्चन आपको करवाऊँगा तो 10 क्वेश्चन में आपको 10 डिफरेंट पैटर्न देखने को मिलेंगे, और वो पैटर्न भी ऐसे होंगे जो आपने ना तो पहले देखे होंगे और ना ही उन पे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो माइंड होगा ब्रॉड वे में सोच सकेगा क्वेश्चंस को कि अच्छा इसका ये लॉजिक भी हो सकता है, अच्छा ये भी पैटर्न बन सकता है। तो इससे आपके पूरे क्वेश्चंस जो रीजनिंग सेक्शन में होंगे नंबर सीरीज़ के अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। सो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अब फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बिल्कुल बेसिक लिया है ताकि जो आपका जो शुरू से एंड तक लेवल हो वो ज़ीरो से बिल्कुल टॉप लेवल पे आप जा सके रीजनिंग के क्वेश्चंस में नंबर सीरीज़ के। सो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अब फर्स्ट है 10, फिर दिया है 100, देन 200, देन 300। अब अगर आपने पहले कई वीडियो देखी जो नंबर सीरीज़ के, वो बोलते हैं कि अगर सीधे बढ़ जाता है 10 से तो पक्का 100% मल्टीप्लाई ही हो रहा होगा। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई का अगर लॉजिक लगाने की कोशिश करूँगा, जैसे 10 इंटू 10 100, तो 100 इंटू 2 200, 200 से 310 वो बन ही नहीं पाएगा। तो हम उसी में सोचते रहेंगे ये तो बन ही नहीं पाएगा, तो वहाँ वो पैटर्न फेल हो जाता है। तो मैं एडवाइस करूँगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे कि हाँ 100-200 की रेंज दिख रही है तो वहाँ आप पहले माइनस करके देख लें, क्या पता वही आसानी से बन रहा हो और आप मल्टीप्लाई के चक्कर में क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पा रहे हो। तो 100 माइनस 10 90 आएगा, 200 माइनस 100 देन 110। अब मैंने देखा कि गैप है वो, अब जब फिर से लेता हूँ इसमें 10-10 का गैप आ रहा है, तो 10-10 का गैप हो रहा है तो नेक्स्ट में भी 10 आएगा, तो यहाँ पे 120 आ जाएगा। तो जब 120 को 310 में ऐड करूँगा वो आ जाएगा मेरा 430। तो 430 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये आ गया डबल डिफरेंस का क्वेश्चन, इसमें डबल डिफरेंस अप्लाई हो रहा था। और ऐसा भी हो सकता है जैसे दिया हो पहले 10, फिर दिया हो 20, फिर दिया हो 30, तो दिया हो 40, तो आगे पूछा हो कि क्या हो सकता है। तो वो ऑब्वियसली सबको पता चल रहा है कि गैप कितने का है, 10 का गैप है हमारा, हर पैटर्न में 10 का गैप चल रहा है। तो अगला क्या आएगा, अगला भी 10 प्लस किए होंगे इसमें, तो 50 आंसर आएगा। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं लिए हैं क्योंकि अगर आप थोड़े से डिफ़िकल्ट पैटर्न लेके चलते हैं उसमें क्या होता है कि बंदा जो आसान वाले होता है वो भी उसमें कवर अप हो जाते हैं, और जो मुश्किल वाले होंगे वो तो ऑब्वियसली कवर हो जाएंगे। तो इससे आपका जो माइंड होगा वो क्वेश्चंस को अच्छे से डील कर पाएगा। तो आई होप ये लॉजिक, ये पैटर्न आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या होगा आपका कि 1 दिया हुआ है, फिर 3 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ आपको 8, फिर 19, फिर 39, फिर 71, फिर दिया हुआ आपको, फिर क्या आएगा। अब जैसे 1, 3, 8, 19, 39, 71 और क्या आएगा। अब जो मेरे दिमाग में आता है कि सबसे पहले तो मैं जो सीरीज़ है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रही है, तो सबसे पहले मैं डिफरेंस ही निकालता हूँ। क्या आएगा, 3 - 1 2, 8 - 3 5, 19 - 8 11, फिर 20, फिर क्या आ रहा है 32। तो अब क्या आएगा, जब आप 5 - 2 3,
6, यहाँ आ गया 9, यहाँ आ गया 12, ये डबल डिफरेंस लिया। अब मैंने देखा कि यहाँ पर देखूँ ध्यान से इस डिफरेंसेस को, 3, 6, देन 9, देन 12, तो 3 का टेबल फॉलो हो रहा है। यहाँ 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, तो नेक्स्ट क्या आएगा 15। तो 32 में अब मैं क्या करूँगा, 15 को ऐड कर दूंगा, वो मेरा आ जाएगा 47, और 47 को जब मैं इसमें ऐड करूँगा तो वो मेरा आ जाएगा 118, जो कि मेरा आंसर होगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि इस टाइप का भी अगर पैटर्न आएगा तो आराम से आप क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन आपने डील किया हुआ है तो आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 18, देन 24, देन 21, देन 27, फिर क्वेश्चन मार्क, देन दिस। अब ये तो मैं करवा रहा हूँ जिसमें कि कोई टर्म मिसिंग है। कई बार रॉन्ग टर्म सीरीज़ भी आ जाती है, उसमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी रॉन्ग टर्म है। तो बेसिकली रॉन्ग टर्म और मिसिंग टर्म, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, आपको बस पैटर्न देखना है, और जो टर्म उस पैटर्न को फॉलो नहीं करती होगी, सपोज करके अगर 21 नहीं फॉलो करती होगी, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सिर्फ वो है कि मिसिंग टर्म के क्वेश्चन आए थे या रॉन्ग टर्म के क्वेश्चन आए थे, लॉजिक बेसिकली सेम ही होता है दोनों को सॉल्व करने का। तो इसमें मैंने सिर्फ मिसिंग टर्म के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। तो अगर आप ये कर लेते हैं तो इससे आपके रॉन्ग टर्म के अपने आप क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। और मैं अगर जो भी आप, मैं 10 या 15 क्वेश्चन करवाता हूँ, और इसके बाद अगर आप कोई भी बुक उठा लें, वहाँ से अगर नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आराम से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो देखते हैं, अगर टाइम लगा आगे भी मैं और 30-35 क्वेश्चन करवाऊंगा इसके नंबर सीरीज़ के आने वाले लेक्चर्स में। अगर टाइम मिला मुझे तो मैं एक और वीडियो डाल दूंगा नंबर सीरीज़ के, और नए नए पैटर्न लाने की कोशिश करूंगा ताकि और आपकी इसमें हेल्प हो सके। और इस रीजनिंग सेक्शन में आप जितना सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को उतना ही आपको आएगा। तो मैं यही एडवाइस करूँगा, जैसे अभी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ 3rd क्वेश्चन, तो इसको आप पहले वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करें और आंसर देने की कोशिश करें, फिर देखें कि मैंने कैसे अटैम्प्ट किया हुआ है। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है 18, 24, देन 21, इसमें भी सीरीज़ को इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रही है। तो इसमें मैं देखता हूँ कि पहले डिफरेंस कितना आ रहा है। 24 में से 18 गया, वो आ जाएगा मेरा 6, देन 21 में से 24 -3, देन +6, देन अब 6 -3 +6, तो मुझे यहाँ पे पता लग रहा है कि -3 ही हुआ होगा। तो इसमें क्या आ जाएगा -3, 27 में से -3 करूँगा तो वो आ जाएगा मेरा 24। तो आगे देखता हूँ कि क्या +6 आ रहा है, ऑब्वियसली आ रहा है +6, तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 24। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना था। और एक और भी था इस क्वेश्चन से, 18 + 3 21 + 3 करता तो यहाँ पे 24। यहाँ क्या हो रहा था, बेसिकली अल्टरनेट सीरीज़ वाला बोलते हैं इसको, अल्टरनेट सीरीज़ पैटर्न नंबर सीरीज़ का। जैसे अब 24 + 3 और यहाँ पे +3, तो अल्टरनेटिवली +3 + 3 का लॉजिक फॉलो हो रहा था। यहाँ तो माइनस करके डिफरेंस लेके कर सकते थे क्वेश्चन, या अल्टरनेट सीरीज़ के पैटर्न टाइप से कर सकते थे इसको अटैम्प्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बेसिकली जो आपका, अब देखोगे डिफरेंस निकालोगे, 6 - 3 3, 6 - 6 0, 12 - 6 करूँगा तो वो क्या आ जाएगा 6, 9 - 12 - 3। तो कुछ पैटर्न मेरा बन नहीं पा रहा, तो फिर मैं और कोई दिमाग लगाता हूँ, तो देखता हूँ कि कोई मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा कुछ। 3 × 2 6, × 1 × 2 × यहाँ से बन नहीं पाएगा मेरा, 12 से 9 नहीं बन पा रहा मल्टीप्लाई से, तो ये भी लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा होगा। तो इसमें अगर मैं देखूँ, अब फिर से मुझे दिख रहा है यार 3 से 6 बन रहा है, 6 से 9 बन रहा है, 9 से 12 बन रहा होगा, यहाँ पे भी +3 हुआ है, यहाँ पे भी +3, यहाँ पे भी +3 होगा, 12 है ऑप्शंस में, हाँ है ऑप्शंस में, यही इसका आंसर होगा। यहाँ पे भी अल्टरनेट सीरीज़ का लॉजिक लग रहा था, यहाँ पे 6 + 6 12, 6 यहाँ पे भी +6 हुआ, यहाँ पे भी +6 हुआ, 12 से 18। तो अगर आगे वाला भी टर्म निकालनी होती तो +6 करता मैं इसका, और आंसर आ जाता नेक्स्ट टर्म का 24। तो आई होप ये, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते चलें,
ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले ऐसी ऐसी वीडियोस नहीं लाने के लिए। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। नेक्स्ट सीरीज पैटर्न है 25 देन 50 देन 30 देन 45 देन 35 देन 40। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी? तो अब देखते हैं, इसमें भी मैं देखता हूँ, पहले माइनस करके देख लेता हूँ क्या आता है, क्योंकि सीरीज़ इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रही है। तो सबसे पहले अगर ऐसी सीरीज़ आ रही है जिसमें जो टर्म्स है 25 से जैसे एंड टर्म 40 ही पहुंची है, ना कि 500 या 550 या 600 कुछ ऐसी नहीं पहुंची है, तो उसमें क्या होता है बेसिकली डिफरेंस वाला लॉजिक ही ज़्यादातर फॉलो होता है 90% केसेस में। लेकिन कई कुछ 10% केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें कुछ और लॉजिक लगाना पड़ता है। जैसे अभी पिछले में बताया था मैंने, ऑल्टरनेट सीरीज़ का पैटर्न यूज़ हो रहा था। अब इसमें देखते हैं कि क्या पैटर्न यूज़ हो रहा है। अब 25 से 50, 25 का डिफरेंस आ गया, यहाँ पे -20, यहाँ पे +15, यहाँ से -10, यहाँ पे +5। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ डिफरेंसेस को, पहले 25 है, फिर 20 है, फिर 15 है, फिर 10 है, फिर 5 है। तो नेक्स्ट टर्म ऑब्वियसली क्या होगी, 5 का डिक्रीज़ हो रहा है हर टर्म में, तो क्या आएगी 0। अब ये यहाँ प्लस का था, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस हो रहा था, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो यहाँ माइनस। तो 40 - 0 क्या आंसर आएगा मेरा 40। तो इसका इस सीरीज़ के जो मिसिंग टर्म का आंसर होगा वो होगा 40। सो आई होप लॉजिक अच्छा लगा होगा और सीरीज़ के क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करें, देखें कि कैसे सॉल्व हो सकता है। मैं गारंटी करता हूँ कि आपने अभी तक अगर 90% बच्चों ने ना, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, 90% बच्चों ने ऐसा लॉजिक नहीं देखा होगा। सो देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अब पहले खुद ट्राई करें इसको, मैं करता हूँ इसको सॉल्व। अब मैं ध्यान से देखूँ, अगर माइनस करूँ 93 में से 27 माइनस करूँ 6 5, देन फिर से माइनस करूँ 13, तो कुछ लॉजिक बन ही नहीं पा रहा। मैं बंदा सोच सोच के पागल हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अगर बंदे ने, जो भी पर्सन है, उसने अगर इस टाइप का क्वेश्चन पहले लॉजिक नहीं देखा है, तो आई गारंटी कि वो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो 9 × 3 अगर मैं करूँ, देखते हैं क्या आता है। नेक्स्ट टर्म आ रही है 27, और अगर 7 × 2 करूँ, तो दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करूँ, 7 × 2 आ रहा है 14। तो ये लॉजिक इसमें फॉलो हो रहा था। 4 × 1 क्या आएगा 4। तो आंसर क्या आ जाएगा, जो मिसिंग टर्म है वो क्या आ जाएगी 4। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक करते चलें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 से 5, 5 से 9, 9 से 19, 19 से 37। अब मैं देखता हूँ कि सबसे पहले तो मेरी कोशिश यही रहती है कि डिफरेंस में हो जाए। डिफरेंस से देखते हैं क्या आता है, 3 4, अब नेक्स्ट 5 आना चाहिए, लेकिन इधर क्या आ रहा है 10 आ गया। तो यहाँ मेरा डिफरेंस तो फॉलो हो नहीं रहा। अब देखता हूँ कि किसी और तरीके से 2 से 5 बना सकता हूँ। अगर ऐसे कर दूँ 2 + 1 बन जाएगा 5, और इसमें अगर ऐसे करूँ × 2 - 1, अब मेरा प्लस × 2 + 1 × 2 - 1, तो नेक्स्ट में × 2 + 1 आना चाहिए। देखते हैं आ रहा है 9 × 2 + 1। तो हाँ, बिल्कुल यही लॉजिक फॉलो हो रहा है कि फर्स्ट में पहले × 2 + 1 हो रहा है, जो नेक्स्ट टर्म होगी उसमें × 2 - 1, तो फिर अगले में × 2 + 1, फिर अगले में × 2 - 1 हो रहा होगा। तो इसमें क्या आएगा × 2 + 1, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा था × 2 - 1। तो अब नेक्स्ट में क्या होगा × 2 + 1, तो 37 × 2 करूँगा जब मैं, वो आ जाएगा 74। तो उसमें जब 1 ऐड करूँगा तो वो आ जाएगा मेरा 75। तो 75 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, सी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी कितना टाइम हुआ है, 14 मिनट्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 देन 5 देन 11 देन 17 देन 23 देन मिसिंग टर्म है, और देन 41। तो अब देखते हैं कि क्या लॉजिक हो सकता है इस क्वेश्चन में, तो कैसे सॉल्व करना होगा इस क्वेश्चन को। अब मैं ध्यान से देखता हूँ, 2 पहले माइनस किया मैंने, 3 आया,
फिर 6, अगला 9 होना चाहिए तभी मेरा लॉजिक फॉलो हो पाएगा। 17 माइनस अगला भी 6 आ गया। तो यहाँ से मेरा कुछ बन नहीं रहा। अगर मैं देखूँ तो मेरा कुछ बन नहीं रहा। जो भी अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले वो तो मैं उसको एडवाइस करूँगा कि उसका मतलब कि रीजनिंग सेक्शन मैं गारंटी करता हूँ अगर ये क्वेश्चन विदाउट वीडियो में देखे बंदा सॉल्व कर लेगा तो उसका जो रीजनिंग सेक्शन होगी उसके 10 में से 10, या अगर 20 मार्क्स की सेक्शन है किसी पेपर में तो उसके 20 में से 20 आएंगे ही आएंगे। मतलब अगर 20 नहीं आए तो 18+ तो आएंगे ही आएंगे, ये मैं एश्योर करता हूँ। तो अगर देखते हैं आप माइनस वाला लॉजिक तो नहीं फॉलो हो रहा है, तो देखते हैं कि अगर क्या पता कोई मल्टीप्लाई का लॉजिक फॉलो हो रहा हो। 2 से 5 कैसे बन सकता है? इंटू 2 + 1। फिर यहाँ पे भी इंटू 2, हाँ हो रहा है इंटू 2 + 1। आगे बन रहा है? आगे तो नहीं बन रहा, यहाँ तो गलत माइनस आ गया, -4। 22 - 5 इंटू -5। तो ये लॉजिक भी नहीं हमारा फॉलो हो रहा, मल्टीप्लाई वाला भी। अब बंदा सोचेगा कि क्या हो सकता है इसमें लॉजिक। तो देखो अब मैं एक नया लॉजिक बताता हूँ आपको, नया पैटर्न का क्वेश्चन है ये कि क्या हो सकता है इसमें। अगर मैं ध्यान से देखूं ये जितने भी नंबर हैं वो क्या हैं? प्राइम नंबर हैं, जो किसी के टेबल में नहीं आते, प्राइम नंबर है। तो अगर मैं देखूं प्राइम नंबर 2, नेक्स्ट आता है हमारा 3, देन 5, फिर नेक्स्ट आता है 7, देन 11, देन 13, देन 17, देन 19, देन 23, देन 29, देन 31। अब मैं ध्यान से देखूँ यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 5 आ गया, लेकिन यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 5, यहाँ 11 आया, ये 11, ये 17, ये 17। मतलब अब मैं ध्यान से देखूँ तो इन्होंने क्या किया हुआ है इस सीरीज़ में कि एक प्राइम नंबर को छोड़ दिया हुआ है। अब जैसे 3 को छोड़ दिया और 5 को ले लिया, फिर नेक्स्ट वाले को छोड़ दिया, नेक्स्ट वाले को लिया है, फिर नेक्स्ट वाले को छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट वाले को लिया है। तो इस हिसाब से जो सीरीज़ बन रही है उसमें क्या हो रहा है कि एक प्राइम नंबर को छोड़ के नेक्स्ट प्राइम नंबर को लिया हुआ है। तो अब 23 के नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन आता है? वो आता है हमारा 29, उसको मैं छोड़ दूंगा, जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा उसको सेलेक्ट कर लूँगा। तो 31 होगा, वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सो ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। आई होप अच्छा लगा होगा लॉजिक। अगर पैटर्न अच्छा लगा है तो लाइक करते चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब ये हमारा बन रहा है। अब मैंने दोनों को, सबसे पहले मैं डिफरेंस ही देख लेता हूँ क्या आता है। 16 आया इधर से आया मेरा 33, देन आया मेरा 67। अब मैं देखता हूँ कि बन रहा है कुछ 16 से 33, 17 बन रहा है। डिफरेंस तो नहीं बन रहा, लेकिन मुझे दिखा कि 16 से 33 इंटू 2 + 1 करूँ तो बन जाएगा, ऑब्वियसली बन जाएगा। यहाँ से भी इंटू 2 + 1 करूँ तो 67 आता है। 33 इंटू 2 66 + 1 67, तो ये मेरा 67 रहा। तो मतलब लॉजिक ये वाला फॉलो हो रहा है, इंटू 2 + 1 करके। तो 67 इंटू 2 करूँगा मैं, जब 67 इंटू 2 करता हूँ मैं तो कितना है? 120, 134 + 1 135। तो मतलब 135 इस 131 में ऐड करूँगा मैं, तो वो मेरा आंसर आ जाएगा। तो वो आ जाएगा मेरा 266। तो 266 आंसर हो जाएगा, वो है ऑप्शन सी। तो सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। पैटर्न अच्छा लगा होगा, अगर पैटर्न अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब लास्ट है, बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे और पैटर्न देखेंगे उसमें। अब ये देखते हैं कि ये कैसे मेरा बन सकता है। अब ये भी जो क्वेश्चन है यार, अगर ये क्वेश्चन भी आपने कर लिया, अगर इस तरफ के पैटर्न आपने सॉल्व किए हुए हैं, तो आपको रीजनिंग सेक्शन की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप मज़े से जो बाकी सेक्शंस हैं उसको कर सकते हैं। मैं तो यही एडवाइस करूँगा, कोई भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ पहले खुद ट्राई करें, फिर मेरा क्वेश्चन देखें कि मैंने सॉल्व कैसे की है। अब मैं देखता हूँ कि कैसे बन सकता है, अगर इस टाइप का पैटर्न आ जाए तो कैसे बन सकता है।
1 का डिफरेंस आ रहा है, 0 का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है, फिर आ गया आपका 24 का डिफरेंस आ रहा है। तो नहीं, मेरा कुछ पैटर्न नहीं बन रहा, कोई लॉजिक सूझ ही नहीं रहा, ये तो ऐसे नहीं बन रहा है। अब मैं देखता हूँ कि मल्टीप्लाई करके कुछ लॉजिक बन रहा हो। इंटू 2 करूँगा, इंटू 1, इंटू 2, इंटू 2। अब यहाँ पे भी नहीं बन रहा है, इंटू 2 हो रहा है पहले, इंटू 1, फिर 2, फिर 2, फिर यहाँ पे 4 हो रहा है इंटू। तो कुछ यहाँ से भी कोई लॉजिक नहीं बन रहा। मतलब इसमें इसको ऐसे क्वेश्चनों में कुछ ना कुछ अटपटा सा लॉजिक फॉलो किया होता है। तो जैसे वो पिछला वाला बताया था 9 3, तो ऐसे मल्टीप्लाई करके 27 बन रहा था, कुछ इस टाइप का हो सकता है, या प्राइम नंबर हो सकता है। अब प्राइम नंबर भी नहीं है इसमें, तो देखते हैं क्या लॉजिक है इसमें। अब मैं ध्यान से देखूँ, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो नेक्स्ट टर्म आती है, आ रही है मेरी 2। 2 इंटू 1 करूँ तो 2 आ रहा है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ अगर सपोज करके, तो नेक्स्ट टर्म आ रही है। मतलब जो पिछली 2 टर्म्स है उनको मैं मल्टीप्लाई करके जो नेक्स्ट टर्म है उसको निकाल सकता हूँ। अब जैसे 2 इंटू 4 किया तो नेक्स्ट टर्म निकल गई, 8 इंटू 4 किया तो नेक्स्ट टर्म 32 निकली। इसका मतलब जो नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी, 32 इंटू 8। 32 इंटू 8 होगी वो। 32 इंटू 8 करूँगा मैं तो क्या आ जाएगा मेरा, 256। तो आई होप लॉजिक अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और पैटर्न्स अच्छे लगे, न्यू पैटर्न्स लगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि आजकल कंपटीशन काफ़ी हाई हो गया है, फिर बाद में बच्चे ये ना बोलें कि बहुत टफ एग्ज़ाम था। तो मेरे हिसाब से अगर आपने ये पैटर्न अच्छे से फॉलो किए हैं मेरी वीडियो के, तो आपको रीजनिंग में नंबर सीरीज़ में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। और भी जो मेरे रीजनिंग के लेक्चर्स हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।